जब देश एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद एक अमीर देश और एक गरीब देश, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। पर क्या हो अगर ये पूरा का पूरा मॉडल ही अब बदल रहा हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन यानी एसएसटीसी के बारे में। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो ग्लोबल पार्टनरशिप के सारे नियम कायदे बदल रही है। देखिए, जैसा यहाँ कहा गया है, एसएसटीसी ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जुमला नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि एक तरह की क्रांति है इस बात में कि देश कैसे मिलकर काम करें और एक साथ आगे बढ़ें। अच्छा, एसएसटीसी को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया को इसकी इतनी ज्यादा जरूरत आज क्यों पड़ गई है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? समय में। देखिए, 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, उन्हें हासिल करने का वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 1/3 समय बचा है और सच तो ये है कि दुनिया अपनी मंजिल से अभी भी बहुत बहुत दूर है। और इस मुश्किल को और भी बढ़ा रहे हैं आज के संकट। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लड़ाइयां हो, क्लाइमेट चेंज का कहर हो, बढ़ती हुई असमानता हो या फिर डेवलपमेंट के लिए घटती फंडिंग। एक बात तो साफ है, मदद के जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं वो अब इन कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इन बढ़ती चुनौतियों का जवाब क्या है? यहीं पर एक नया कॉपरेशन मॉडल सामने आता है, एक ऐसा मॉडल जो पार्टनरशिप के नियमों को ही फिर से लिख रहा है। तो चलिए समझते हैं, ये एसएसटी आखिर है क्या? ये ग्लोबल साउथ यानी जो हमारे विकासशील देश हैं उनके बीच सहयोग का एक फ्रेमवर्क है। और इसकी नींव किसी चैरिटी या दान पर नहीं, बल्कि सॉलिडारिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस पर टिकी है। मतलब ये कोई मदद मांगने और देने वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि ये बराबरी की साझेदारी है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है, इसकी नींव तो 1978 में ही रख दी गई थी। लेकिन आज की जो बदलती हुई दुनिया है ना, उसमें ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि ये ट्रेडिशनल एड का एक बहुत ज़रूरी और पावरफुल सप्लीमेंट बन चुका है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल एड का मॉडल है वो कैसा होता है? टॉप डाउन, एक डोनर एक रेसिपिएंट। लेकिन एसएसटीसी इस पूरी इक्वेशन को ही पलट देता है। ये बराबरी वालों की पार्टनरशिप है, जो किसी के ऑर्डर पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एक दूसरे के तजुर्बों से सीखने पर चलती है। अब सवाल है कि ये मॉडल काम क्यों करता है? क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो महंगे और बाहर से थोपे हुए नहीं होते। वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लोकल ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं और उन्हें आसानी से दूसरी जगहों पर भी लागू किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, जिस दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वहाँ ये इन्वेस्टमेंट पर कहीं बेहतर रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थियोरी की बात, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। भारत, जो इस नए कोऑपरेशन मॉडल का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। भारत का जो अप्रोच है वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पर आधारित है, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल पार्टनरशिप पॉलिसी का कोर आइडिया है। और हाँ, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक्शन में भी दिखता है। जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दिलवाने में मदद करना, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज़ और मजबूत हो। या फिर अपना सक्सेसफुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई दुनिया के साथ शेयर करना, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। ये सब भारत के बढ़ते ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की कुछ ही उदाहरण है। और हाँ, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक्शन में भी दिखता है। जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट। इसको और भी गहराई से समझना है तो चलिए भारत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP की पार्टनरशिप को देखते हैं। ये एक शानदार मिसाल है कि एसएसटीसी कैसे ज़मीनी स्तर पर सच में बदलाव ला सकता है। इस पार्टनरशिप से ना कई ज़बरदस्त इनोवेशन सामने आए हैं, जैसे कि अन्नपूर्ति, जिसे ग्रेन ATM भी कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे ज़रूरतमंदों को अनाज दे सकती है। कमाल है। इसी तरह सप्लाई चेन को डिजिटल बनाना या चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, ये ऐसे इंडियन सॉल्यूशंस हैं जिन्हें अब दुनिया के दूसरे डेवलपिंग देश भी अपना रहे हैं। तो भारत का उदाहरण तो काफ़ी दमदार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पार्टनरशिप मॉडल का फ्यूचर क्या है? इसे दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए आखिर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आखिर इस नई पार्टनरशिप को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? और ये कोई एकेडमिक सवाल नहीं है, इसका जवाब दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों के हल से जुड़ा हुआ है।
देखिए, कामयाबी के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं हो सकता, इसमें सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना होगा। इसे मजबूत इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेबिलिटी का सहारा देना होगा, और सबसे ज़रूरी, हमें नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि एक देश का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट दूसरे के लिए एक लेसन बन। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसके पीछे असल में पैसा भी लग रहा है। आपको पता है, सिर्फ 2024 में WFP ने ग्लोबल साउथ के देशों से ही जीरो हंगर के लक्ष्य के लिए $10.9 मिलियन से ज्यादा जुटाए। ये एक साफ संकेत है कि डेवलपिंग देश अब सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर में SSTC सिर्फ एक डिप्लोमैटिक शब्द नहीं है, ये बदलाव का एक बहुत पावरफुल टूल है। और जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये एक ज्यादा न्याय संगत और सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल नॉर्थ से नहीं बल्कि साउथ से ही निकलेगा?